मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। तो दोस्तों, परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। पर 100 का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वह बोल रहा है कि मेरा मार्क्स आया है 70%। 70% का मतलब वह बोल रहा है, इसका मतलब यह होता है कि 100 में उसका कितना आया है, 70। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परसेंटेज। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई भी संख्या हो, यानी कोई भी भिन्न हो या संख्या हो, उसको हम लोग अगर प्रतिशत में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे। ध्यान दीजिए, जैसे कोई बोल दिया कि 3/25 को प्रतिशत में बदले, तो ध्यान दीजिए, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा। अब इसको गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 चौके 100, एक क्या हो जाएगा 12%। यानी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलने के लिए क्या किए हैं, 100 से गुणा। अगर वही कोई पूछ दिया कि अगर प्रतिशत को हम लोग भिन्न में बदलना होगा तो क्या करेंगे, तो ध्यान दीजिए, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से भागा देते हैं। यानी प्रतिशत है ना, इसको भिन्न बदलना है, 100 से भागा देंगे, 25 चौके 100 यानी 1/4। तो ये एक बात का ध्यान रखते रहिएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। अब आगे देखिए क्या होगा। मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आप लोग को कि 70 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब ध्यान दीजिए, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोग के पास दे दे कि 70 50 का कितना प्रतिशत है, कभी पूछ दे तो आप पूछ रहे हैं कि कितना प्रतिशत है ना, तो ध्यान दीजिए, ये बताने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि जिसको पूछता है उसको हम लोग बता चुके हैं कि ऊपर लिखते हैं। तो किसको पूछ रहा है, 70 50 का कितना प्रतिशत है ना, यानी 70 के बारे में पूछ रहा है ना, तो 70 को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर। और ये एक बात ध्यान रखिए कि जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जिसको पूछता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में पूछता है उसको हम लोग नीचे रखते हैं। तो किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, 70 50 का कितना प्रतिशत है ना, 50 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है ना, तो 50 कहाँ रहेगा, नीचे। और बताया है कि प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 50 दूना 100, 70 दूना 140 प्रतिशत है। ये क्या हो जाएगा, आंसर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब चलिए चलते हैं टाइप की ओर। ये रहा दोस्तों, अब आप लोग का टाइप 1। टाइप 1 में कैसा प्रश्न आएगा, प्रतिशत वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न। इसमें प्रतिशत वृद्धि तथा कमी पर आधारित प्रश्न रहेगा। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, उसके लिए ट्रिक क्या होता है, अगर वृद्धि प्रतिशत बराबर पूछा तो हम लोग क्या करेंगे कि कमी को ऊपर रखेंगे और बाटा में 100 में से कमी को क्या कर लेंगे, घटा देंगे और गुणे 100 लिख देंगे। अगर वही कमी प्रतिशत पूछेगा तो वृद्धि को ऊपर रख देंगे और बाटा में 100 प्लस वृद्धि कर देंगे और गुणे 100 लिख देंगे। इसी ट्रिक पर हम लोग क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसी ट्रिक पर एक क्वेश्चन। तो आप लोग का पहला क्वेश्चन है कि सीता की आय गीता की आय से 10% कम है, बताएं कि गीता की आय सीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ध्यान दीजिए, अब अधिक प्रतिशत मतलब कि वृद्धि प्रतिशत में पूछ रहा है दोस्तों, यानी अधिक प्रतिशत पूछ रहा है। तो अधिक प्रतिशत क्या बोले हैं आप लोग कि क्या सूत्र होता है, कमी, यानी कितने प्रतिशत का कमी हो रहा है, यानी 10% का कमी हो रहा है ना, तो 10 को हम लोग कहाँ रखेंगे, ऊपर। उसके बाद क्या बोले हैं दोस्तों कि 100 में से कमी को घटा लेंगे ना, तो 100 में से कमी को घटाइए, 10% कम हो रहा है, तो 100 में से 10 को हम लोग घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 90। और बोले हैं कि गुणे 100, इसको आप लोग कटा दीजिए, यानी क्या हो गया, 100/9। इसको हम लोग पूर्णांक में बदलेंगे तो 11/1/9%, यानी इतना प्रतिशत का क्या हो जाएगा, वृद्धि, यानी अधिक है। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। रहीम की ऊंचाई करीम की ऊंचाई से 50% कम थी,
तो ज्ञात कीजिए कि करीम रहीम से कितने प्रतिशत अधिक ऊंचा है। फिर यहाँ पर पूछ रहा है अधिक प्रतिशत पूछ रहा है, यानी वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो हम अभी बताए हैं आप लोग कि अधिक प्रतिशत बराबर क्या होता है कि कमी। तो कितना प्रतिशत का कमी हो रहा है? 50%, यानी 50 के ऊपर। फिर बोले हैं कि 100 में से कमी को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे, यानी 100 में से कमी होता है ना, तो 100 में से कमी को घटाएंगे तो क्या बचेगा? यानी 50, 100 में से 50 कमी 50 से हो रहा है ना, 50 को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 50, और गुणे क्या बोले हैं? 100। और कटा दीजिए, 50 से 50 कट गया, यानी 100% उसका क्या हुआ? वृद्धि, यानी अधिक है। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए कि श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, अब कमी प्रतिशत पूछ रहा है, यानी कह रहा है कितने प्रतिशत कम है ना, यानी कमी प्रतिशत पूछ रहा है ना। तो क्या फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी ट्रिक क्या लिखा हुआ है कि वृद्धि और बाटा में 100 प्लस वृद्धि या गुणे 100 ना, तो कितना प्रतिशत का वृद्धि हो रहा है? तो 20% का। तो 20 कहाँ हो जाएगा? ऊपर, और 100 में नीचे वृद्धि को जोड़ेंगे ना, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 100 में तो 120 और गुणे 100, ये क्या हो जाएगा? 20 6 का 20 से 3 दूना 6, 50 दूना 100। यहाँ पर 50 बटा में 3 है ना दोस्तों, इसको पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 16.2 बटा में 3% का कमी होगा। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो टाइप 1 आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं टाइप 2 की तरफ। ये रहा दोस्तों आप लोग का टाइप 2। तो आइए देखते हैं टाइप 2 में कैसा क्वेश्चन देता है। तो आप लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि राम का आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले कह रहा है कि 10% बढ़ी, उसके बाद फिर कितना प्रतिशत बढ़ी? 20% बढ़ी, यानी यहाँ पर 2 बार बढ़ा रहा है ना, और पूछ रहा है कि इतना करने के बाद अंतिम में मतलब कुल कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई। तो पीछे हम आप लोग को बता चुके हैं पहले वाला वीडियो में कि अगर ऐसा दे दे तो हम लोग ए बी फार्मूला हम बता चुके हैं, उसी फार्मूला पर हम लोग इसको हल करेंगे। तो ए बी फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं, अगर जो नहीं जानते हैं और हमारा पिछला वीडियो भी देख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर ध्यान दे, ए प्लस बी प्लस ए गुणे बी बाटा में 100, यही ये भी फार्मूला, इसी फार्मूला को हम लोग क्या कर लेंगे? इसको हल कर लेंगे। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, पहले क्या कर रहा है? 10% की वृद्धि ना, तो वृद्धि के मतलब प्लस ना, यानी 10, फिर क्या कर रहा है? फिर 20% का वृद्धि, फिर वृद्धि कर रहा है, तो यहाँ पर फिर प्लस हो जाएगा 20 प्लस का चिन्ह, यहाँ पर 10 गुणे 20, क्योंकि ए और बी का मान 10 से 20 है ना, और बाटा में 100, यहाँ पर कटा दीजिए, 20 5 100, 5 दूना 10। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 20 10 30, और 30 में 2 जोड़ देंगे तो 30 2 32, यानी 32%। ये प्लस में आया दोस्तों की माइनस में, तो प्लस में आ रहा है ना, तो प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा? इतना प्रतिशत का वृद्धि होगा, यानी इतना प्रतिशत का क्या होगा? वृद्धि। तो यही हम लोग का क्या हुआ? आंसर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये रहा दोस्तों आप लोगों का अगला क्वेश्चन, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई ना, यानी कुल कमी प्रतिशत पूछ रहा है ना, कुल कमी प्रतिशत है। तो ध्यान दीजिए, पहले क्या कह रहा है? 15% घटाया ना दोस्तों, तो जब घटाया तो माइनस न किया, उसके बाद कह रहा है कि फिर 5% घटाया, यानी फिर घटाने का मतलब यानी कि माइनस ना हुआ, यानी कमी का मतलब कि माइनस ना हुआ है। और यहाँ पर क्या सूत्र होता है? प्लस। तो फिर ए का मान क्या है? 15, और बी का मान -5, और बाटा में 100। इसको कटाइए मत, डायरेक्ट पॉइंट में बदल दिया जाएगा। तो ये माइनस और माइनस रहेगा, तो माइनस माइनस जुड़ता है ना, तो 15 और 5 20, लेकिन चिन्ह किस चीज का रहेगा? माइनस का। अब यहाँ पर देख लीजिए, गुणा करेंगे माइनस माइनस में तो क्या हो जाएगा? प्लस, और प्लस प्लस में गुणा करेंगे तो प्लस। ये क्या हो जाएगा? 15 5 75, और 75 को हम लोग 100 में भाग देंगे, पॉइंट में बदलेंगे तो क्या आएगा? 0.75। इतना तक तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको इसमें से घटा देंगे, क्योंकि एगो प्लस में एक माइनस में। तो आइए देखते हैं कैसे घटाएंगे। 20 में से हम लोग 0.75 क्या कर देंगे? घटा देंगे। यहाँ पर पॉइंट बैठा के 0 दे दीजिए, 5 यहाँ पर 2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 9 1, यानी इसका क्या आ गया? 19.25, लेकिन माइनस में है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, माइनस में है तो हम लोग जान रहे हैं कि कमी हो रहा है, यानी इतना प्रतिशत का क्या हुआ? कमी। तो समझ में आ रहा होगा आप लोग को। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टाइप। तो दोस्तों ये रहा आप लोग का नेक्स्ट टाइप है,
यानी टाइप 3। अब इस टाइप में हम लोग पढ़ेंगे क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न। तो आइए देखते हैं इसका कैसा क्वेश्चन रहेगा। तो आपका क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें भी वही काम करना है। इसमें भी बोल रहा है कि 5% बढ़ाई गई और चौड़ाई को भी 10% बढ़ाई गई, तो कितने प्रतिशत का वृद्धि हुई। तो वही काम, ये भी फॉर्मूला इसमें भी लगाइए। पहले कितना प्रतिशत का बढ़ाया गया है, 5% है। उसके बाद कितना बढ़ाया गया है, 10% बढ़ाया गया, इसलिए प्लस का चिन्ह है। फिर क्या होता है, 5 गुणे 10/100, यानी 10 से 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 5 15, और ये पॉइंट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 0.5 है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 15.5 है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर प्लस में आ रहा है तो हम क्या बोले हैं कि प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा ना, यानी इतना प्रतिशत का वृद्धि। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन अब कर रहा है, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई, उसकी क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, एक ही मान लिया है, यानी 25% कह रहा है कि भुजा बढ़ाई गई, तो क्षेत्रफल में कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता क्या है, भुजा स्क्वायर, यानी इसमें क गो बीमा होता है। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा गुणे भुजा दोस्तों होता है ना, यानी 2 गो भुजा होता है ना, यानी 2 बीमा वाला है ना। तो इसको भी हम उसी तरह, ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, यानी 2 भुजा है, तो इसको भी हम लोग उसी तरह बनाएंगे, जितना बीमा वाला होता है उसके अनुसार हम लोग चलते हैं। तो देखिए 25% बढ़ाई गई, तो ये भी भुजा है और फिर भुजा होता है ना, तो फिर इसको क्या करेंगे 25% है, और 25 गुणे 25 बढ़ा रहा है, इसीलिए प्लस में लिख रहे हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये 25 है 50, इसको गुणा करेंगे तो 625 होगा, और पॉइंट में बदलेंगे तो 6.25 है, और जोड़ देंगे इसको तो क्या हो जाएगा 56.25% की क्या करना होगा, वृद्धि हुई। यही आप लोग का क्या हुआ आंसर। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा दोस्तों अब आप लोग का अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है, एक गोले की व्यास में 10% की कमी की गई, उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। ध्यान दीजिए, गोला का व्यास दे दिया है और आयतन यह पूछ रहा है ना, तो गोले का आयतन दोस्तों क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कितना बीमा होता है, आर कब हो गया 3 गो। हम बोले हैं कि जितना बीमा होगा उतने उस पर हम लोग ले चलेंगे। यहाँ पर आर 3 गो हो गया ना, यानी व्यास कितना दिया है हम लोग का 10% है, तो व्यास दिया है 10%। तो हम इसको अब क बार लेकर चलेंगे, यानी 10 मान लीजिए कि क बार लेकर चलेंगे, 3 बार लेकर चलेंगे। तो अब इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको भी हम लोग उसी तरह निकालेंगे। तो हम लोग पहले 2 गो को निकालते हैं ना, तो पहले 2 गो के आप निकालिए, यानी 10% वृद्धि हो रहा है ना, वृद्धि हो रहा है ना, तो नहीं कमी हो रहा है, तो कमी हो रहा है, तो यहाँ पर -10 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा -10 है। फिर फार्मूला में होता है प्लस होता है, उसके बाद -10 गुणे -10 और बाटा में 100, 10 से 10, 10 से 10। अब ये क्या हो जाएगा 10 10 20, माइनस में तो जुटेगा, और ये -20 हो गया तो प्लस में हो जाएगा ना। 20 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा 19, वो भी -19% है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अभी तो 2 गो 10 का हम लोग काम किए हैं ना, अब तीसरा का 10 भी बाकी है ना दोस्तों। तो अब तीसरा का 10 को भी ले चलिए आप, तीसरा ये रहेगा, बाकी जो आएगा उसको लेकर चलेंगे। तो अब ये 2 बीमा वाली है, ये 2 बीमा में लेकर चले हैं। अब ये हम लोग तीसरा 3 बीमा में लेकर चलेंगे, तो पहले क्या है -19 है, फिर ये भी घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा -10 प्लस -19 गुणे -10 बाटा में 100, 10 से 10 कट जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा 19 10 29 है, उसके बाद ये माइनस प्लस हो ही जाएगा। इसको करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 1.9। अब यहाँ पर घटाएंगे ना, एगो प्लस एगो माइनस में है तो घटाइए, 29 में से हम लोग 1.9 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 7, यानी 27.1। इसी अभी माइनस में हो रहा है, तो इतना प्रतिशत यानी 27.1% की हम लोग का क्या हुआ कमी। तो समझ में आप लोग को आ रहा होगा। कभी भी अगर 3 बीमाओं वाला होगा तो इसी तरह जाएंगे। आइए इस पर एक और क्वेश्चन बनवा दे रहे हैं दोस्तों। अब आप लोग का अगला क्वेश्चन, एक बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई, इस प्रकार बेलन के आयतनों में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आयतन कह रहा है। अब ये मत सोचिए कि 2 गो दे दिया तो ये भी फार्मूला पर डायरेक्ट बना देंगे, गलती हो जाएगा उस तरह। क्या कह रहा है आयतन को कह रहा है ना बेलन का, तो बेलन का पहले आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखिए यहाँ पर को बीमा दे रहा है,
दो गो तो एक त्रिज्या वाला है और एक ऊंचाई है, तीन गो ये तो कांस्टेंट है, इसको मत लीजिएगा। आर का भी मान दिया है और एच का भी मान दिया है, तो पहले दो गो आर वाला होता है ना दोस्तों, तो पहले क्या कह रहा है, त्रिज्या को कितना प्रतिशत बढ़ाई गई है, 5%। तो पहले दो गो को पहले दो विमाओं में परिवर्तन आप लोग निकाल लीजिए, दो विमाओं में परिवर्तन है। तो पहले दो विमा में परिवर्तन के लिए आप लोग को क्या बताए हैं हम कि पहले देखिए कि हम 5 को 2 बार लिख रहे हैं क्योंकि आर यहाँ पर 2 बार है और त्रिज्या ना 5 दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर पहले 5 + 5 और 5 गुणे 5/100 प्लस क्यों लिख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि बढ़ाया गया है, घटाया गया तो माइनस लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे 5 × 5 = 10, इसको पॉइंट में बदलेंगे गुणा करके तो क्या हो जाएगा 0.25। इसको कटा नहीं रहे क्योंकि पॉइंट में बदलने में आसानी होता है, गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। 2 अंक के बाद 1 पर 2 को 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब इसको हम लोग जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 10.25 है। अब आयतन में वृद्धि हम लोग को पूछ रहा है ना, तो आयतन में परिवर्तन कितना हुआ तो लिख लीजिए, आयतन में परिवर्तन। तो ध्यान दीजिए हम बोले हैं कि ये दूसरा को लेकर जो आया है उसको हम लोग लेकर अब तीसरा को ले चलेंगे ना, तो क्या हो रहा है अब 10% तो उसकी ऊंचाई बढ़ाई जा रही है ना, तो 10 अब बढ़ाई जा रही है तो प्लस लिखिए, फिर यहाँ पर 10.25 गुणे 10/100। यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट जाएगा, फिर ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10 10 20.25 है। अब ध्यान दीजिए एक अंक के बाद एक पर 1 को 0 है तो एक अंक के बाद और दशमलव बैठे, लेकिन पहले से 2 अंक पर दशमलव से एक इधर आएगा तो 3 अंक हो जाएगा ना, यानी 1.025 है। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, तो देखिए कैसे पॉइंट पकड़ जोड़ेंगे। यहाँ पर है 10.25 तो 10.25 है, 20 पॉइंट ना है 20.25, उसके बाद है 1.025 है, 5 7 2 1 2 यानी 21.275% का क्या हुआ यहाँ पर वृद्धि हुआ क्योंकि प्लस में आ रहा होगा। तो ये भी टाइप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट टाइप। तो ये रहा हम लोग का टाइप 4। अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे आय व्यय पर आधारित प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कर रहा है राम अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है, शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, इसके बाद शेष का 50% बचाता है। यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए है तो वह प्रति माह कितने रुपए बचाता है। ध्यान दीजिए बचाता है यानी बचत पूछ रहा है ना, तो हम लोग देखिए बचत निकाल रहे हैं। तो क्या कह रहा है आय उसका कितना है 18,400 रुपए, इतने ही आय है ना। और ध्यान दीजिए दोस्तों कह रहा है कि आय का 30% वह भोजन पर खर्च करता है, तो हम लोग बचत निकाल रहे हैं ना। जब 30% खर्च करता है तो बचाता कितना प्रतिशत है, हम बताए थे कि कोई भी अपने आप में कितना प्रतिशत होता है 100%। तो 30% खर्च कर दिया यानी 70% ना दोस्तों बचा रहा है, यानी 70/100। अब क्या कर रहा है शेष का, शेष इतने ना बचा तो ये बचा, तो ये टोटल फिर ना अपने आप में 100% हो गया। तो कह रहे हैं कि फिर इसका यानी शेष का 40% परिवहन पर खर्च करता है, फिर 40% परिवहन पर मतलब बचाता कितना है तो 60% है। फिर क्या करे फिर इसका यानी फिर अपने आप में 100% हो जाता है ना। फिर इसका यहाँ क्या करे कि 50% बचाता है, यानी 50% बचा रहा है, इसका मतलब 50% वह खर्च भी तो कर रहा है ना। तो 50% फिर इसका खर्च कर रहा है यानी टोटल वह इतना बचा रहा है ना। अब इसी को हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर 2 0 से 2 0 1 0 2 0 और 3 0 1 2 3 5 दूना 10 2 3 6। अब इसको गुणा कर लीजिए 3 7 21 से और 184 से गुणा कीजिए, 21 से और गुणा करेंगे तो आएगा आपका 3864 रुपया। यही हम लोग का क्या हुआ आंसर। तो आइए देखते हैं एक और प्रश्न। ये रहा दोस्तों आप लोग का अगला क्वेश्चन। ममता कुल आय 20% मकान के किराए पर तथा शेष का 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है। यदि वह 3600 रुपए की बचत करती है तो उसकी कुल आय कितना है। तो हम ध्यान दीजिए अभी बोले हैं तो मान लीजिए कुल आय उसका x मान लीजिए ना, कुल आय x था। क्या कह रहा है कि कुल आय का 20% वह मकान पर क्रिया करती है, अंतिम में वह बचा रही है ना। तो हम बचत पहले निकाल दे रहे हैं। तो अगर 20% मकान पर खर्च कर रही है मतलब बचा कितना प्रतिशत रही है 80% है। फिर कह रहे शेष का यानी इतना का
फिर वो कह रही है कि 70% घरेलू मदों पर खर्च करती है, यानी 70% खर्च करती है, यानी बचा कितना रही है 30% है। लेकिन वह कह रहा है कि बचा कितना रही है, ये भी बचते ना हुआ दोस्तों, ये जो आया है हम क्या निकाले हैं बचत है, लेकिन बचत बराबर दिया कितना है, यानी बचत करती कितना का है तो 3600 रुपए का, इतना बराबर बचत, यानी ये भी बचत, यानी बचत बराबर बचत हम लोग निकाल लिए। अब इसको हल कर दीजिए, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा, ये भी कटा दीजिए, 1200 3 3600, ये भी कटा दीजिए, 15 8 20 से। अब ये क्या हो जाएगा, x बराबर 100 उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा ना, यानी 15,000 रुपए उसका क्या है मासिक आय है। तो ये रहा आप लोग का टाइप 4 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब अगला टाइप बताएंगे अगला वीडियो में। तो अब आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को दबाना मत भूलिए, ताकि हमारा वीडियो आप लोग तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों।